नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम में। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने तीसरे अध्याय के 29 नंबर चैप्टर तक कर लिया था और अभी हम 29 चैप्टर से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सब करने के पहले हम लोग 5 मिनट कीर्तन करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा Hare Krishna
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe, Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita, Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Nitya Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaur Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील गोपाल की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सागरना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागन ललिता श्री विशाखामतां स। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापेष्टाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी सीरा देवी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने 29 नंबर श्लोक तक लास्ट कथा में किया था, पिछली कथा में। तभी हम लोग 30 नंबर श्लोक से चालू करेंगे। 30 नंबर 31 और 32 श्लोक में भगवान बताते हैं कैसे यदि हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, कार्य वही करना है किंतु अपने लिए नहीं, किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं, तो उससे क्या लाभ होता है, तो ये भगवान समझाते हैं। तो 30 नंबर भगवान में श्लोक में भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगज्वरः। तो भगवान बोलते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म मेरे लिए करो, पर कैसे? सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः, लेकिन इस संसार का भोग करने के लिए मत करो, मुझे आनंद प्रदान करने के लिए करो। अध्यात्म चेतसा, तो चेतना किसकी होनी चाहिए? वो चेतना होनी चाहिए कृष्ण की चेतना, कि अगर हम खाना पका रहे हैं तो अपने लिए नहीं पका रहे हैं, कृष्ण के लिए पका रहे हैं। खाना पकाना है किंतु कृष्ण के लिए अगर आप पका रहे हैं तो वो भक्ति में बदल जाता है। और फिर भगवान बोलते हैं निराशी, तो आशा नहीं करनी। किसकी नहीं करनी है? कि हमारे कार्य से हमको कुछ लाभ मिलेगा। किसके लिए? हमारे लिए। ड्यूटी करनी है अपनी। निर्ममः,
ये घर किसका है? मेरा है। ये बच्चे किसके हैं? मेरे हैं। तो ये ममता नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं भी कृष्ण का हूँ, मेरे बच्चे भी कृष्ण के हैं, मेरी पत्नी, नौकर चाकर, माता पिता, सब कोई किसके हैं? कृष्ण के ही हैं। तो कृष्ण बोलते हैं अगर तुम्हारी ये चेतना रहेगी कि मैं कृष्ण के लिए कार्य कर रहा हूं या कार्य कर रही हूं, और ये सारे लोग मेरे नहीं कृष्ण के भक्त हैं, तो फिर वो कार्य भक्ति में कार्य बदल जाएगा। और कृष्ण अर्जुन के लिए बोल रहे हैं युद्धस्य विगज्वरः। इस तरह से अगर तुम युद्ध जैसा कार्य भी करते हो तो युद्ध जैसा कार्य भी कैसा हो जाता है? भक्ति में बदल जाता है। तो युद्ध में तो लोगों को मारना पड़ता है, किंतु लोगों को मारना, शत्रुओं को मारना भी भक्ति में बदल जाता है अगर वो कार्य किसके लिए किया जाए? कृष्ण के लिए किया जाए और कृष्ण के आदेश अनुसार किया जाए। तो कई बार लोगों को लगता है कि ठीक है भाई, अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं करना है तो क्यों कार्य करें, मोटिवेशन कहाँ से आएगा? तो कृष्ण बोलते हैं विगज्वरः, आलसी मत बनिए, मेहनत कीजिए, पर किसके लिए कीजिए? कृष्ण के लिए मेहनत कीजिए। तो उससे क्या होगा भगवान के लिए कार्य करने से? तो उसका रिजल्ट क्या होगा भगवान 31 नंबर श्लोक में बताते हैं। ये मे मतामिदाम नित्याम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंता। तो जो भी अपना अपना कार्य करता है लेकिन मेरे अंदर श्रद्धा के साथ, कृष्ण के अंदर श्रद्धा का मतलब है कृष्ण की शिक्षाओं में श्रद्धा, कि अगर हम कृष्ण की बातों को ठीक से मानेंगे जो कृष्ण ने भगवद गीता में दी हैं, तो क्या होगा? तो हमको जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके अंदर श्रद्धा है कृष्ण के अंदर, कृष्ण की शिक्षाओं के अंदर, और फिर आप कार्य करते हैं कैसे? हम कार्य करते हैं अनुसूयंता, बिना ईर्ष्या के। तो मुच्यन्ते इत्यपि कर्म भी, वो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन से मुक्त होने का अर्थ है उसको दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो कार्य एक जैसा ही है, परिणाम कुछ और है। तो कैसे परिणाम अलग अलग हो जाता है कि वो कृष्ण के आदेश के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे एक बार की बात है कि एक बार एक व्यक्ति था, तो गांव में उसकी मां मर गई। तो उसकी मां मर गई तो जो पड़ोसी था, पड़ोसी वहां पर आया और वो कहने लगा कि ये सिर्फ तुम्हारी मां नहीं थी, ये मेरी भी मां थी, ये पूरे गांव की मां थी। तो जब उस व्यक्ति ने ऐसा सुना तो उसके आंखों में आंसू आ गए और दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई। तो उसी सभा में एक व्यक्ति था जिसने सोचा कि अरे ऐसा बोलने से घनिष्ठ मित्रता बढ़ती है। जब हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ आपकी मां नहीं, हमारी भी मां थी, तो उसने सोचा कि हम भी ऐसा ही करते हैं। तो उसके घर में भी ऐसे ही हुआ। उसके पड़ोसी की एक दिन पत्नी मर गई। तो उसने बोला ये भी अच्छा मौका है। तो वो भी कहने लगा कि तुम रोते क्यों हो, वो सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं थी, वो मेरी भी पत्नी थी, वो पूरे गांव की पत्नी थी। जैसे ही पड़ोसी ऐसा सुनता है तो पकड़ के उसकी पिटाई धुनाई चालू करता है। तो वो बोलता है अरे भाई मैंने क्या गलत किया, मैंने भी तो वही किया वो जो उस आदमी ने किया था। तो आदमी
दो आदमी भले ही लगता है एक जैसे कार्य करते हैं, पर व्यक्ति किस भाव से कार्य कर रहा है और थोड़ा बुद्धि का भी इस्तेमाल करता है, तो बुद्धि के इस्तेमाल के अनुसार निर्धारित होता है कि व्यक्ति को रिजल्ट क्या मिलेगा। तो यदि कोई कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य कर रहा है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भावना है, तो पहले व्यक्ति के अंदर भावना थी कि हाँ ये सिर्फ उसकी माँ नहीं, हमारी भी माँ थी, और ये व्यक्ति सिर्फ अपना संबंध बनाने के लिए बोल रहा था, और थोड़ा बुद्धि भी कम, बुद्धि का इस्तेमाल कम किया, तो इसलिए उल्टा परिणाम मिला। मित्रता बढ़ी नहीं, शत्रुता बढ़ गई। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति, कोई सोल्जर, सैनिक बॉर्डर में जाके 100 शत्रुओं को मारता है, तो शत्रु को मारने पे उसको बड़ा पुरस्कार मिलेगा, मान लीजिए उसको अशोक चक्र मिलता है, वो खुश हो जाता है, अरे सरकार ने हमको बंदूक दी, हमने 100 लोगों को मारा और हमको क्या मिला, अशोक चक्र मिला। और वो खुश होकर अपने घर में जाता है और पड़ोसियों को मारना चालू कर देता है, तो कौन सा चक्र मिलेगा? अशोक चक्र नहीं मिलेगा, फांसी चक्र मिलेगा उसको। क्यों? क्योंकि पहला कार्य किया था गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार, देश की रक्षा के लिए, और दूसरा कार्य किया अपने मन के अनुसार। तो इसलिए व्यक्ति क्यों कार्य कर रहा है, किसके आदेश के अनुसार कार्य कर रहा है, उस पर निर्भर करता है कि उसको रिजल्ट कौन सा मिलेगा। तो वही कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि जो बिना किसी ईर्ष्या के मेरे आदेश के अनुसार कार्य करता है, तो क्या होता है, वो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भले ही वो लगता है कि वो व्यक्ति भी एक गृहस्थ है, उसकी भी पत्नी है, बच्चे हैं, बिजनेस करता है या जॉब करता है, अब बाकी लोगों जैसे ही है, पर किंतु उसकी चेतना है कि वो कृष्ण के लिए कर रहा है, तो वो कर्म बंधन में बंधता नहीं है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वरना कई लोग बोलते हैं गृहस्थ में जीवन में आके लोग फंस जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर वही वाकई में वो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम मतलब जहाँ कृष्ण जीवन के केंद्र हैं, तो वो व्यक्ति कर्म बंधन में फंसता नहीं है, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये कृष्ण यहाँ समझाते हैं। और फिर वो बोलते हैं, ये त्वेतदवसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विडूम्नां स्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसा। ये तु एतत् अभिसूयन्तः, लेकिन जो व्यक्ति ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या किसके प्रति ईर्ष्या? कृष्ण के प्रति ईर्ष्या, ए कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं, मैं नहीं मानता कृष्ण वगैरह को, तो कृष्ण के सेवक नहीं बनना चाहते हैं, कृष्ण से ईर्ष्या करके कृष्ण के कॉम्पिटिटर बनना चाहते हैं। तो ऐसे लोग कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, और ईर्ष्या के कारण क्या करते हैं, ना अनुतिष्ठन्ति, तो वो कृष्ण के आदेश के अनुसार मैं मतम, मतलब कृष्ण के आदेश के अनुसार, कृष्ण के मत के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। तो सर्वज्ञा विमूढ़ाम स्थान, तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। विमूढ़ मतलब गधा, तो उसको गधा बोलते हैं। तान विद्धि नष्टान चेतसा, और ऐसा व्यक्ति वो कर्म बंधन से मुक्त होने के जो भी रास्ते हैं उनको बंद कर देता है। तो कई बार लोगों को भ्रम के कारण लगने लगता है कि हम भी कृष्ण जैसे महान हैं, और फिर वो कृष्ण की आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। कृष्ण से कंपटीशन करते रहते हैं कि ठीक है कृष्ण ने ऐसा बोला, हम भी कुछ और बोलेंगे। चीन में तो एक महिला है जिसने बोला कि कृष्ण की जो भगवत गीता थी 5000 साल पुरानी है, मैं नई भगवत गीता लिख रही हूँ। और कुछ मूर्ख लोग हैं जो उसको फॉलो भी करते हैं ना, तो वो अपनी भगवत गीता लिख दी। तो ऐसे लोग कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। अरे कृष्ण के आदेश के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, तारागण सब कार्य करते हैं, हमारे अनुसार नहीं करते। लेकिन भ्रम के कारण व्यक्ति को कभी कभी क्या लगने लगता है, खासकर जब सक्सेस मिलती है, उसको लगता है हम भी कम नहीं है।
तो एक बार की बात है कि एक तालाब में एक मेंढक रहा करता था। हाँ। तो वो मेंढक उसने एक बार देखा कि तालाब में किसी ने अठन्नी डाल दी है, 50 पैसे अठन्नी। तो वो उसके ऊपर बैठ गया। और जैसे ही वो उसके ऊपर बैठा, उसको लगा कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, सारे मेंढक जो यहाँ पे सबके सब भिखारी है, मेरे पास अठन्नी है। तो वो अठन्नी मिलने के कारण उसका अभिमान बहुत बढ़ गया। उसी समय उसने देखा एक बहुत बड़ा प्राणी उस तालाब का पानी पीने के लिए आ रहा है। तो उसने देखा ये तो हाथी है। तो हाथी को जब उसने देखा तो हाथी को ललकारने लगा कि हाथी, ये तालाब मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस तालाब से तुम एक बूंद पानी नहीं पी सकते, चले जाओ यहां से। हाथी ने ध्यान नहीं दिया, वो आराम से तालाब में पानी पीने लगा। तो फिर उसके बाद में जब वो पानी पी रहा है तो मेंढक कहने लगा, अरे निर्लज्ज होके पानी पी रहा है, शर्म नहीं आती? मैंने बोला तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते, ये तालाब मेरा है, मेरे आदेश के अनुसार यहाँ पर कार्य होता है। हाथी ने ध्यान नहीं दिया, आराम से पानी पीता रहा। तो फिर वो हाथी से बोलने लगा, अगर तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। और हाथी को सुना नहीं, उसने मेंढक को पीठ दिखाई और जाने लगा। तो मेंढक ललकारने लगा, कहने लगा, कायर कहेंगे, मैंने युद्ध के लिए ललकारा और तुम डर के भाग रहे हो। कोई बात नहीं, जो भी पीठ दिखा के यहाँ से भागता है, मैं ऐसे कायरों के साथ युद्ध नहीं करता। और तुरंत हाथी ने क्या किया, खूब सारा मल अपने पीछे के भाग से मेंढक के ऊपर फेंक दिया और मेंढक उस मल के भार के नीचे दबके ही मर गया, अठन्नी पे बैठा बैठा। तो उस तरह से हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती समझाते हैं, कहते हैं कई बार लोगों के जीवन में चीजें अच्छी होने लगती हैं, उनके अनुसार कार्य करने लगती हैं, तो लोगों को अभिमान इतना हो जाता है कि लोगों को लगता है मैं ही भगवान हूँ, मेरे अनुसार कार्य होता है। लेकिन उनको पता नहीं है माया का एक तमाचा करोड़पति को कब रोडपति बना देता है, पता नहीं चलता है। तो करोड़पति से रोडपति बनने में 1 मिनट लगता है, समय ज़्यादा नहीं लगता। तो इस तरह से लोग अभिमानी हो जाते हैं सक्सेस मिलने के साथ, लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। जैसे एक संस्था का एक बाबा था, उसके धीरे धीरे करके फॉलोअर वगैरह बढ़ गए, खासकर पश्चिमी देशों में। तो उस बाबा को लगने लगा मैं ही भगवान हूँ, तो बड़ी संस्था खोल ली। और उसकी फिलॉसफी क्या थी, शास्त्रों में जो लिखा है वो जो मैंने बोला है उसके अनुसार है तो शास्त्र सही है, वरना मैंने कुछ और बोला है, शास्त्रों ने कुछ और बोला है, तो कौन गलत है? मैं गलत नहीं हूं, शास्त्र गलत है। जैसे वही भगवान है। और लोग भी उसको भगवान की तरह पूछते थे, लेकिन वो एक साधारण व्यक्ति की तरह मौत मरा, कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ। तो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े क्लेम करते हैं, लेकिन भगवान की शक्ति आगे कोई टिकता नहीं है। तो वही भगवान कहते हैं कि जो ईर्ष्या के कारण मेरी बात नहीं मानता है वो कर्म बंधन में फंस जाता है। फिर वो आगे बोलते हैं कैसे हर कोई इस प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है। तो 33 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं सदृशाम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति।
तो जब भगवान बोलते हैं कि जो मेरी बात नहीं मानता वो नष्ट हो जाता है, तो अर्जुन बोलते हैं बहुत बढ़िया कृष्ण, तो आप सीधे सीधे आदेश क्यों नहीं देते हैं, जो आपका आदेश नहीं मानेगा नष्ट हो जाएगा। कृष्ण बोलते हैं नहीं, ये जो विज्ञानवान लोग भी होते हैं, तो प्रकृति ज्ञानवान अपी, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी अपने अपने नेचर के अनुसार कार्य करते हैं। तो निग्रह किम करस्यति, तो अपने नेचर को दबाना, उसका निग्रह करना, उससे कुछ लाभ नहीं होता है। तो अगर सबको बोल दिया जाए आप सबको छोड़ दीजिए और मात्र कृष्ण का 24 घंटा भजन करते रहिए, तो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नेचर है, नेचर है कुछ करना है, तो लोग बैठ के ज़्यादा देर तक भजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको भक्ति में बना देना चाहिए, कुछ समय निकालना चाहिए भजन के लिए अवश्य। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, आपको जैसे हमने बताया, जैसे आप कुछ कुकिंग करते हैं तो कृष्ण के लिए कुकिंग करिए, बिना प्याज लहसुन का बनाइए, भगवान को ऑफर कीजिए। तो इस तरह से भगवान के लिए सेवा करनी चाहिए, क्योंकि नेचर व्यक्ति को क्या करता है, फोर्स कर देता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने नेचर के अनुसार कार्य करता है। तो स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं है, स्वभाव को बदलना बहुत कठिन है। इसलिए क्या करना चाहिए, स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए, किंतु उसको कृष्ण से जोड़ देना चाहिए, तो वो भक्ति में कार्य बन जाता है। तो फिर भगवान बताते हैं 34वें श्लोक में, इंद्रियास्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नावसमागच्छेत् तो ही अस्य परिपंथिनो। तो फिर अर्जुन के मन में आता है कि अगर सब लोग अपने नेचर के अनुसार कार्य करते हैं, तो शास्त्रों में इतना सारा नियम क्यों दिए हुए हैं। तो कृष्ण बोलते नहीं, अपने नेचर के अनुसार हमारा किसी चीज़ के प्रति मोह हो जाता है और किसी चीज़ से घृणा हो जाती है। तो जो चीज़ें शास्त्रों के विरुद्ध हैं और हमारे आध्यात्मिक पथ पर व्यवधान बन रही हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, और बाकी जो चीज़ें हैं उनको शास्त्रों के अनुसार करके भक्ति में बदल देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई बोल सकता है मेरा स्वभाव है दारू पीना, तो 24 घंटे दारू ही पीते रहूँगा। तो दारू पीना जो है, अगर व्यक्ति शराब पी लेता है तो भगवान का स्मरण करना लगभग असंभव है। इसलिए ऐसी चीज़ को छोड़ देना चाहिए। या कोई बोलता है मेरा स्वभाव है चोरी करना, मैं चोरी करता रहूँगा, तो ऐसी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। किंतु किसी का स्वभाव है शासन करना, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, वो पब्लिक लीडर बन सकता है, पब्लिक पे शासन कर सकता है। लेकिन शासन के साथ क्या करना चाहिए, उसको जनता का पालन भी करना चाहिए, जनता को भक्ति के मार्ग में प्रेरित और अग्रसर करने का प्रयास भी करना चाहिए, तो फिर वो सही लीडर होगा। तो सही लीडर वो है सिर्फ मात्र प्रजा का के ऊपर शासन नहीं करता है, प्रजा का भरण पोषण करता है, प्रजा की सेवा करता है, और साथ में प्रजा को जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में के लिए प्रोत्साहित करता है, उसको भक्ति मार्ग में लाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से वो व्यक्ति जो उसका कंट्रोलिंग नेचर है उसका उपयोग कर सकता है। उसी तरह से किसी का नेचर है पढ़ने का बहुत, तो वो क्या कर सकता है, वो साइंटिस्ट बन सकता है, और साइंटिस्ट के द्वारा, साइंस के द्वारा भगवान ने कौन कौन से अद्भुत कार्य किए हैं उनके ऊपर शोध कर सकता है। तो पहले के जो फेमस वैज्ञानिक हुए हैं, लॉर्ड कैल्विन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, ये सब शोध करते थे ये देखने के लिए कि कृष्ण की जो
प्रकृति है कितनी अद्भुत है। तो इसलिए एक वो उनका फेमस कोट था, वो था कि इफ यू थिंक सीरियसली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ साइंस यू विल बी फोर्स टू बिलीव इन गॉड। तो अगर आप गंभीरता से विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो आप भगवान पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इस तरह से कोई शोध कर सकता है, लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो इस तरह से कोई भी कोई कार्य कर सकता है। और फिर 35 नंबर श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परो धर्मो भयावह। तो भगवान बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है अपने स्वभाव के अनुसार, तो भले ही वो कार्य उस कार्य में बहुत सक्षम नहीं है, वो कार्य करना उसके लिए बेहतर है किससे? दूसरे का कार्य करने से ज़्यादा। तो दूसरे का कार्य अगर वो अच्छे से भी कर पा रहे तो उसमें उतना अच्छा नहीं है जितना अपना कार्य अच्छे से करना अच्छा है। मतलब स्वभाव के अंदर अनुसार कार्य करने से क्या होता है? मन को शांति मिलती है। तो पहले गुरुकुलों में एक बालक का स्वभाव देखा जाता था और उसके अनुसार उसको कार्य दिया जाता था। आजकल क्या है, एक जैसी ट्रेनिंग हो गई है एजुकेशन में। हाँ, अभी एजुकेशन स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ है, अच्छी बात है, सरकार ने चेंज किया है। लेकिन जनरली देखा जाता है कि सबको एक ही ट्रेनिंग मिलती है, सबको एक ही बोला जाता है आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, ये बनिए, वो बनिए, जो भी पॉपुलर है। लेकिन कार्य किसके अनुसार करना चाहिए? अपने स्वभाव के अनुसार करना चाहिए। अपने स्वभाव के अनुसार यदि व्यक्ति कार्य करता है, वो कार्य जो उसको अच्छा लगता है, तो क्या होता है? मन शांत रहता है। और उस शांत मन के साथ में वो व्यक्ति उस कार्य को भगवान की सेवा में लगा सकता है। जैसे कोई कारपेंटरी कर रहा है तो भगवान के मंदिर भी बेच सकता है, उसको बना के बेचिए। चाहता अपने घर में भी अच्छा सा घर मंदिर बनाइए। तो इस तरह से व्यक्ति भगवान की सेवा में अपने टैलेंट को लगा सकता है। तो उसके लिए पता नहीं, मैंने शायद आपको पहले बताई होगी, उस गधे की स्टोरी आती है कि एक बार एक गधा वो सोच रहा था कि मैं इतना मेहनत करता हूं, लेकिन जो एक कुत्ता है, कुत्ते को तो कुछ कार्य नहीं करता है, पर जो धोबी है कुत्ते से इतना प्रेम करता है और मेरे से प्रेम नहीं करता है। तो देखता नहीं कि मैं सुबह से शाम तक कितना मेहनत करता हूँ। तो एक बार जब कुत्ता सो रहा था, रात का समय था, गधा जगा हुआ था, तो गधे ने सोचा मैं कैसे बताऊं मालिक को कि रात को जब चौकीदारी करनी चाहिए तो कुत्ता क्या कर रहा है? सो रहा है आराम से। तो दिन में खाता है, रात को सोता है, कुछ काम नहीं करता है। उसी समय क्या हुआ, वहाँ पे चोर आए, तो गधा खुश हो गया, बोला कि ये मौका है धोबी को दिखाने का कि कैसे मैं मेहनत करता हूँ, कुत्ता सोता रहता है। हाँ, तो उसने सोचा ये अच्छा मौका है। तो जब चोर दरवाजे के अंदर घुसा तब गधे ने सोचा यही सही मौका है, तो जोर जोर से रेंगना चालू किया। और जैसे ही गधे ने रखना चालू किया, ढाचू ढाचू करने लगा, तो क्या हुआ, मालिक तुरंत वहां से उठ गया और चोर भी सुन के भाग गया, कुत्ता भी उठ गया। तो मालिक आया, देखा रे कुछ हुआ नहीं है, जबरदस्ती ये गधा रेंग रहा है, तो तुरंत एक डंडा उठाया और गधे को मारना चालू कर दिया। और गधा बेचारा सोचने लगा बोले क्या है, एक तो चोर भगाया मैंने और मार भी मैं ही खा रहा हूं, तो कुत्ते का काम मैं कर रहा हूं और मार मुझे मिल रही है, मार कुत्ते को मिलनी चाहिए। तो ये छोटे में हमने कहानी सुनी थी। तो उसका शिक्षा क्या थी, जिसका काम उसी को बाजे और करे तो डंडा बाजे। मतलब कोई अपना कार्य अच्छे से करता है तो तारीफ मिलती है, दूसरा कार्य करने से कोई लाभ नहीं है।
एक बहुत फेमस कहावत है, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कई बार दूसरा कार्य करने के लिए दूसरे घर में शादी होती है और कुछ लोग खुद से पहुंच जाते हैं कि हम मैनेजमेंट करेंगे। किसी ने उनको वो नहीं दिया है, काम नहीं दिया मैनेजमेंट का, खुद से घुस के मैनेजमेंट करने लगते हैं। तो जिसके घर में शादी होती है सबके सब गुस्सा हो जाते हैं कि भैया तुमको किसने मेरा बोला मैनेजमेंट करने के लिए। हाँ, भले आप एक्सपर्ट मैनेजर हैं, जब तक आपको बोला नहीं गया मत कुछ कार्य करिए, चुपचाप रहिए। तो उसी तरह से जो व्यक्ति अपना कार्य अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन क्या कह रहा है, मैं ब्राह्मण बन के सन्यासी बन के यहाँ से चला जाऊंगा। तो कृष्ण बोलते हैं भैया तुम्हारा काम ब्राह्मण बनने का नहीं है, तुम्हारा काम क्या है, क्षत्रिय का। तो हर कोई जानता है तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय की तुम्हारा स्वभाव है, क्षत्रिय की तुमने ट्रेनिंग ले रखी है। अब युद्ध हो रहा है तो बोल रहा है मैं ब्राह्मण का कार्य करूंगा। भले ही तुम ब्राह्मण का कार्य अच्छे से कर सकते हो, किंतु अब भले तुम क्षत्रिय कार्य अच्छे से नहीं कर सकते हो, फिर भी क्षत्रिय कार्य करो, क्योंकि दूसरा का कार्य करने से कोई लाभ नहीं है। अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने से भगवान ही प्रसन्न होते हैं और हमारा हृदय भी प्रसन्न होता है। तो ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं। तो ये 35 नंबर श्लोक में समझाते हैं भगवान। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है? कहते हैं भगवान आप सही बोल रहे हैं, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेगा व्यक्ति तो प्रसन्न रह सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण अपना कार्य अच्छे से कर रहा है, किंतु कई बार ब्राह्मण को प्रशंसा नहीं मिलती है। प्रशंसा किसको मिलती है? क्षत्रिय को मिलती है। तो लोग राजा रानी की कहानी सुनाते हैं, ब्राह्मण की कहानी नहीं सुनाते जनरली। तो ब्राह्मण को लग सकता है कि अरे मैं इतना तपस्या कर रहा हूँ, भगवान के आदेश का पालन कर रहा हूँ, मैं सलाह देता हूँ और राजा कार्य करता है। प्रशंसा किसको मिलती है? राजा को। मुझे कोई प्रशंसा नहीं है। तो उसको हो सकता लगने लगे कि मैं राजा का कार्य करूँगा, किंतु अगर वो राजा का कार्य करेगा तो उसको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो राजा होता है उसके अंदर भोग वृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, खाना पीना ऐश करना, ये वृत्ति होती है उसके अंदर, कंट्रोल करना। और ब्राह्मण जाना जाता है क्षमा के लिए। तो यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य करेगा और उसको इस ब्राह्मण के पास लाएंगे तो ब्राह्मण क्या कर देगा कि बोलेगा क्षमा कर दो। तो ऐसे क्षमा करता रहेगा तो अपराधियों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन राजा क्या करता है? राजा दंडित करता है अपराधियों को। तो इस तरह से ब्राह्मण अगर राजा कार्य करेगा भी तो खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसको भोग विलास से सुख मिलता ही नहीं है, उसको शास्त्रों के अध्ययन से सुख मिलता है। और राजा अगर बनेगा तो सुबह से शाम तक इतना कार्य रहेगा कि शास्त्रों का अध्ययन का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो राजा बन के खुश नहीं रह सकता। तो व्यक्ति अपने किसके अनुसार, स्वभाव के अनुसार कार्य करने से खुश रहता है। लेकिन किसी चीज के कारण व्यक्ति दूसरों की नकल करता है, तो वो प्रश्न अर्जुन के मन में आता है। तो अर्जुन यहां पूछता है, क्या पूछता है? अर्जुन वाजा अत केने प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वार्ष्णेया बलादेव नियोजितः। तो अर्जुन कहता है अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, हे भगवान वो क्या चीज है जो व्यक्ति को पाप करने में बाध्य कर देती है? तो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य न करना उसको पाप कहते हैं। क्षत्रिय युद्ध के समय अगर भाग के ब्राह्मण बन जाता है तो उसको पाप कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि उस समय आपको प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। और यदि आप प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे तो शत्रु आके प्रजा को परेशान करेगा, उनका नाश करेगा, पाप आपको लगेगा उसका, आपने धर्म नहीं किया। तो कृष्ण अर्जुन क्या बोलता है, वो कौन सी चीज है अकृष्ण जो हमको पाप में संलग्न कर देता है? अनिच्छन मतलब इच्छा नहीं है, हे विष्णु वंशी वार्ष्णेय बलात् इव नियोजिता, ऐसा लगता है बलपूर्वक हमको पाप के ऊपर कोई ढकेल रहा है। तो ये कई बार लोगों ने देखा है
ना चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है, ना चाहते हुए भी हम गलत काम कर देते हैं। तो कौन सी चीज़ है वो जिसके कारण व्यक्ति गलत काम कर बैठता है? तो कृष्ण यहाँ क्या बताते हैं, उसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाचा कामेश क्रोधेशा रजो गुण समुद्भव महासनो महापापम विद्धेनम इह वरिणम। तो कृष्ण बोलते हैं काम ऐसा कि हे अर्जुन, ये काम ही है। रजोगुण समुद्भवा, ये किससे उत्पन्न होता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है। और इसको रोक दिया जाए तो क्या बन जाता है? क्रोध में उत्पन्न हो जाता है। और महाआसनः, ये पूरे संसार को खाने वाला है। महापापमा, पूर्ण रूप से पाप से लिप्त है। विद्येनाम यही वरिणाम, समझ लो यही सबसे बड़ा पापी है। तो कामनाएं, जो भौतिक कामनाएं होती हैं, हाँ, वो ही सबसे बड़ा कारण है। और भौतिक कामनाओं में जब रुकावट होती है तब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। इसलिए क्रोध का एक नाम है कामानुज। आपकी बहुत तीव्र इच्छा है भोग करने की, मान लीजिए बहुत तीव्र इच्छा है कि हमको गुलाब जामुन खाना है। गुलाब जामुन आपके सामने रखे हुए हैं, आप खाने जा रहे हैं, कोई पड़ोसी आके छीन के खा लेता है, तो क्या आता है? वो पड़ोसी के ऊपर क्रोध आता है, जोर से थप्पड़ जड़ देंगे उसको। तो इस तरह से काम से क्रोध आता है, रुकावट से। और यदि काम पूरा हो जाता है तो क्या आता है? लोभ आता है। धन चाहिए, किसके लिए? कामनाएं पूरी करने के लिए। धन आता है, लोभ बढ़ जाता है, और पैसा मिलेगा तो और अच्छा है, और पैसा मिलेगा तो और अच्छा है। कितना पैसा? पूरे संसार का पैसा मिल जाए तब भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा है कि 1000 जनरेशन खा लेंगे, 1000 जनरेशन को काम नहीं करना पड़ेगा, फिर भी ऐसे लोग धन कमाने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोभ की कोई सीमा नहीं है। तो इस तरह से काम पूरा हो जाए तो लोभ में परिवर्तित हो जाता है, काम में रुकावट आए तो क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। कृष्ण बोलते हैं यही सबसे बड़ा शत्रु है संसार का। फिर आगे बोलते हैं, और इसी के कारण व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति अलग अलग शरीरों में ढका रहता है, क्योंकि हम आत्मा है और इस शरीर के द्वारा क्या है? आच्छादित हैं। तो अलग अलग शरीरों से व्यक्ति आच्छादित होता है, किसके कारण? काम के कारण। तो जितना काम है उतना निचला शरीर मिलता है। तो उसका उदाहरण कृष्ण यहाँ देते हैं, धूमेनाव्रियते वहने यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम। तो इस तरह से अलग अलग लोग तेन इदम आवृतम, इस काम के द्वारा ढके हैं। तो पहला उदाहरण देते हैं, धूमेना आवृयते वहनी। पहला उदाहरण आता है जैसे आग धूमेना, मतलब धुएं से ढकी रहती है। तो ये इसका तुलना की गई है मनुष्य शरीर से। तो जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, किंतु गांव में अगर आप जाएंगे तो एक पाइप होता है जिसको कई लोग फूकनी कहते हैं, कुछ और बोलते हैं। उससे जब आदमी आग फूकता है तो क्या होता है? धुआं चला जाता है, आग बढ़ जाती है। उसी तरह से मनुष्य जीवन में भक्ति करना बहुत आसान है। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अच्छे भक्तों के साथ संग कीजिए, काम क्रोध से मुक्ति हो जाती है, आदमी भक्ति में अग्रसर हो जाता है। पर उससे मुश्किल है दूसरे का। वो कौन सा उदाहरण है? आदर्शा मलेन च। आदर्शा मतलब आईना, मिरर, आईना। तो आईना जैसे बहुत सारे धूल से अगर ढका हुआ है तो उसमें अपना चेहरा नहीं दिखता है। आईने को साफ करना पड़ता है, अच्छे से न्यूज़पेपर लेके, कोलिन वगैरह कुछ लेके उसको साफ कीजिए, तब आईना साफ होता है। तो और ज़्यादा कठिन है।
आग से धुएं को हटाना है, थोड़ा फूंकिए, हट गया। पंखा झालिए, हट गया। लेकिन अगर आईना साफ करना थोड़ा और मेहनत करना पड़ता है। तो उनकी तुलना की गई है पशु योनि से, पशु पक्षी। पशु पक्षियों के लिए भक्ति करना और मुश्किल है, क्योंकि उनके अंदर काम क्रोध की भावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। खाने पीने से ऊपर उनकी बुद्धि जाती नहीं है। गाय के सामने सब्जी रखी है, वो ये नहीं देखती है कि उसका मालिक सामने बैठा हुआ है, तुरंत मुंह मार देती है, भले ही डंडा पड़ता है बाद में। आदमी देखता है जेब में पैसा नहीं है, नहीं खाता, क्योंकि पशुओं का जीवन आहार निद्रा भय मैथुन के आगे जाता ही नहीं। वो भक्ति के बारे में सोच नहीं सकते। हाँ, हुए हैं कुछ लोग जो भक्त हुए हैं, बहुत कम है। जैसे वानर सेना में इतने सारे वानर हुए हैं, तो भगवान राम ही उनको भक्ति में लगा सकते हैं, या जटायु जैसे भक्त हुए हैं, तो ये बहुत कम है। साधारणता पशु जीवन में मुश्किल होता है। और जो तीसरा वाला है, वो उदाहरण है उल्बेणा आवृता गर्भा। जिस तरह से गर्भ में बच्चा अपने माता की पेट से ढका रहता है, तो उसको तो पता भी नहीं होता कि वो माता के अंदर है। तो माता से ढका हुआ है, किंतु पता नहीं चलता कि माता के अंदर है। तो वो और ज्यादा गहन है। तो वो उसकी तुलना की गई है पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे इतने ज्यादा उनकी चेतना ढकी होती है कि वो एंजॉय कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या हिमपात हो रहा है, उसको ही एंजॉय करते हैं। तो ज़्यादा उनके अंदर चेतना नहीं होती है, चेतना बहुत आवृत होती है। हाँ, तो ये पेड़ पौधे हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं कि शास्त्रों में कहाँ चीज़ें ठीक से दी हुई हैं। तो कुछ 100, 150, 200 साल पहले लोगों को पता चला कि पेड़ पौधों में क्या होता है, चेतना होती है। पर आप इस श्लोक से देख सकते हैं, श्लोक में उदाहरण दिया है कि कैसे पेड़ पौधों में चेतना होती है। हाँ, तो ये पेड़ पौधों का तुलना की गई है। तो इस तरह से अलग अलग डिग्री तक अलग अलग जो जीव हैं वो काम से ढके होते हैं। फिर कृष्ण आगे अर्जुन को बोलते हैं, आवृताम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेया दुष्पुडेन अनलेन च। कि हे अर्जुन, आवृताम ज्ञानम एतेना ज्ञानिना नित्य वैरिना। तो जो लोग ज्ञानी हैं उनके ज्ञान को भी ढकने वाला है ये काम। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। तो ये काम उस आग की तरह है जो कभी भी पूरी नहीं होती है। आग के अंदर कितनी भी घास फूस डाल दें, लकड़ी डाल दें, मिट्टी का तेल डाल दें, आग बढ़ती जाती है। उसी तरह से काम को जितना पूरा, कामनाओं को जितना पूरे करने का प्रयास करते हैं, कामनाएं कम नहीं होती, कामनाएं बढ़ती जाती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती है। कामनाओं कोई अंत नहीं है। इतने जन्मों से हम कामनाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, आज तक कामनाएं पूरी नहीं हुई। हमारे आचार्यगण एक श्लोक बताते हैं, रूप गोस्वामी। कल ही रूप गोस्वामी का तिरुभाव दिवस था। तो वो कहते हैं, कामादीनाम कथिता पालिता दुर्निशेषस तेषां जाता मयि न करुणा न कृपानोपि शांति उत्सृज्येतान् अत्यदुपते सांप्रतं लब्ध बुद्धिस् त्वामातायाता शरणम अभयम माम निविंछामि दास्य। तो बोलते काम आदि नाम, काम क्रोध इत्यादि कथिता न कथिता पालिता दुर्निदेशस। उन्होंने क्या क्या मुझसे नहीं करवाया, कथिता न कथिता, ऐसे ऐसे काम करवाए हैं जो कहने लायक और नहीं भी कहने लायक। कुछ काम ऐसे हैं जो किसी को बोल भी नहीं सकते। पालिता दुर्निदेश, और बहुत
श्रद्धा के साथ मैंने काम क्रोध के आदेशों का पालन किया है। कब से? कई जन्मों से किया है, अनंत काल से किया है। लेकिन ना कृपा ना उपशांति, आज तक मेरी तृप्ति नहीं हुई है, ये भावनाएं पूरी नहीं हुई हैं, और ना ही शांति प्राप्त हुई है। मैं उत्सृज्यतान अत्युपते सामर्थ्याम लब्ध बुद्धि, किसी तरह से हे यदुपति इस जन्म में मुझे अच्छी बुद्धि प्राप्त हुई है, और मुझे पता चल गया है कि काम क्रोध की सेवा नहीं करनी है, आपकी सेवा करनी है। त्वाम आयाता शरणम अभ्याम माम निगुषाम दास, तो हे यदुपति कृपया करके मुझे अपने शरण में ग्रहण कीजिए और मुझे अपना दास बना लीजिए, क्योंकि भगवान की भक्ति ही हृदय को संतुष्ट कर सकती है। काम क्रोध जितना उनको पूरा करने का प्रयास कीजिए वो कभी संतुष्ट नहीं होते। काम यदि कोई व्यक्ति होता तो वो क्या बोलता ना, और मिट्टी का तेल मेरे ऊपर डालो, और पेट्रोल मेरे ऊपर डालो, तब मैं संतुष्ट होऊंगा। जितना पेट्रोल लाता उतना आग बढ़ती जाती, और आग की भूख बढ़ती जाती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कितना अनंत। तो उसी तरह से कामनाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, ये कृष्ण यहाँ बताते हैं। इसलिए कृष्ण क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन देते हैं 41, 42 और 43 में। तस्मात् तम इंद्रियाणि आदो नियम भरतर सभा पाप मानम प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो कृष्ण बोलते हैं इसलिए क्या करो, इंद्रियों के संयम से चालू करो, और ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस काम को नष्ट कर दो। तो कैसी चीजें शुरू होती हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के। तो इंद्रियां भगवान की सेवा में कैसे लगती हैं, हाथ से भगवान का जो मंदिर है उसको साफ कीजिए। तो यदि आप अपने घर में भगवान को रखते हैं, गोपाल जी को रखते हैं, राधा कृष्ण को रखते हैं, गौर निताय को रखते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रखते हैं, तो घर भी मंदिर बन जाता है। तो इस चेतना के साथ हम घर भगवान का मंदिर साफ कर रहे हैं, सफाई कीजिए हाथ से। पैरों से भगवान के मंदिर तक चलते जाइए, भगवान के मंदिर की परिक्रमा लगाइए। मुंह से भगवान का कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। आंखों से भगवान के दर्शन कीजिए, जीभ से भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, नाक से भगवान के को जो फूल माला चढ़ाई गई है उसको सूंघिए, भगवान का चरणामृत पीजिए। तो इस तरह से इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। फिर भगवान बोलते हैं इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्यो परम मनः मनस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि पर सस्तु सा। तो समझो कि इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर है हम, और हम से ऊपर कौन है, भगवान है। तो यदि इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर क्या होगा, मन भी धीरे धीरे करके भगवान की सेवा में लग जाएगा। मतलब क्या है, चेतना भगवान की ओर जाएगी, भगवान की याद आएगी। और जब भगवान की याद आएगी और हम शास्त्रों को ग्रहण करेंगे तब हमको समझ में आएगा सही क्या है गलत क्या है, शास्त्रों के अध्ययन से। तो इस तरह से क्या है, बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है, और फिर आत्मा वो भगवान के और करीब हो जाती है। और आखिरी उसमें वो सॉल्यूशन देते हैं। तो भगवान बोलते हैं इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर हम हैं। फिर वो क्या बोलते हैं, एवं बुद्धि परम बद्धवा समस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो समझो कि तुम मन, इंद्रिय और बुद्धि सबके ऊपर हो, क्योंकि हम आत्मा हैं, इन सबसे ऊपर है। इसलिए क्या करना चाहिए, पहले जीवन का लक्ष्य को समझना चाहिए शास्त्रों को पढ़ के। कैसे, जीवन का लक्ष्य इस संसार को भोगना नहीं है, जीवन का लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना है। एक बार लक्ष्य फिक्स हो जाता है
ना। तो फिर क्या करना चाहिए, शास्त्रों के अध्ययन से समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो क्या होता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। अब समझ में आने लगता है क्या भगवान की भक्ति के लिए अच्छा है क्या खराब है। जब ऐसा होगा तो हम मन को काबू में करेंगे, और मन को कहाँ लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान को याद करेंगे। और जब भगवान को याद करते हैं तो फिर हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, इंद्रियों को काम क्रोध की सेवा में नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से अब इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब शुद्ध हो जाते हैं। तब भगवान बोलते हैं कि आप इस काम रूपम दुरासदम, इस काम को, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो काम पर इस तरह से विजय प्राप्त की जा सकती है। तो ये तरीका कृष्ण बताते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जैसे हमने बताया, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो अपने आप मन भगवान की सेवा में लगेगा। और खासकर मन शुद्ध होता है भगवान का नाम जप से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम नियमित पूर्वक ये जप कर रहे हैं, तो जो लोग एक माला कर रहे हैं वो 2 करिए, 2 कर सकते हैं, 2 कर रहे हैं तो 4 करिए। जितना समय हो सके जप कीजिए भगवान का, उससे मन शुद्ध होता है। और गीता भागवत पढ़ने से, गीता भागवत सुनने से क्या होता है, बुद्धि शुद्ध होती है। तो अगर इंद्रियां शुद्ध हैं, मन शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है, तो हम भी क्या हैं, हम उस पूर्ण रूप से शुद्ध परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, उनके पास चले जाएंगे। तो इस तरह से हम भगवान को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा आग्रह है जितना हो सके भगवान की सेवा कीजिए, गीता भागवत पढ़िए, उनके बारे में सुनिए गीता भागवत से, भगवान का नाम लीजिए, ये हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरह से कृष्ण के पास जाने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। तो चौथे नंबर अध्याय से हम लोग अगले क्लास में, अगली कथा में स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। कृष्ण भगवान की